नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग, साथ में हम बाजू कटिंग भी सीखेंगे। किस तरीक़े से कटिंग करेंगे तो बाजू में बिल्कुल भी नहीं जॉइंट आएगा, ये भी आज हम सीखने वाले हैं। पूरा डिटेल वीडियो आज हम सिखाएंगे किस तरीक़े से आर्म होल पर चुन्नट नहीं आता है, शोल्डर नहीं गिरता है, इन सभी चीज़ों को आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है वो है, अगर आप नापी से कर रहे हैं तो नाप आपको सही से लेना पड़ता है। अगर आप बॉडी मेज़रमेंट से कर रहे हैं तो मेज़रमेंट आपको सही से लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़ा जो है फोल्डेड साइड अपने तरफ रखा है, खुला बाजू अपोजिट साइड पे रखा है। तो इस तरीक़े से हमने कपड़े को बिछा लिया है। तो नाप देखिए सही से अगर नहीं होता है, हम क्या जब भी फिटिंग होता है, फिटिंग के टाइम पे लाइन जो है, फिटिंग लाइन सीधा नहीं आता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरीक़े से चेस्ट के जगह ज़्यादा हो जाता है, कमर के जगह कभी कभी छोटा होता है, या कमर के जगह बड़ा होता है, चेस्ट के जगह छोटा हो जाता है और फिटिंग लाइन टेढ़ा हो जाता है। तो पहले अपने को हुक बहुत अच्छे से लगा के लेना पड़ेगा, जितने भी हुक है। उसके बाद देखिए हल्का सा हमें ब्लाउज को खींचना है, और यहाँ पर देखिए 8 इंच का चेस्ट है, 19 इंच यहाँ पर आया है, मतलब 38 इंच का है। और यहाँ पर देखिए कमर जो है ये 18 इंच का आया है, मतलब 1 ही इंच का फ़र्क है। मतलब 38 इंच का चेस्ट है, 36 इंच का कमर है। तो यहाँ पर 2 इंच का फ़र्क आया है। तो इस तरीक़ा से तो देखिए शोल्डर जो है, हमें बहुत अच्छे से शोल्डर को फैला कर रखना नहीं है, बस इसे नॉर्मली रखना है और चेक करके देखना है। 11 इंच हमारा शोल्डर आया है। दोनों बाजू सिलाई मार्जिन को लेकर हम यहाँ पर 12 इंच ले लेते हैं, ठीक है। अब हम फ्रंट वाले नेक कितना इंच का है वो चेक कर लेते हैं, और फिर बैक पार्ट में ब्लाउज की लंबाई और आर्म होल हम इस तरीक़े से देख लेंगे। बैक की गला कितने इंच का है वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई जो है, शोल्डर का बिल्कुल लाइन पर हम सिलाई पे टेप को पकड़ेंगे और इस तरीक़े से हल्का सा खींचेंगे और फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पर 13 इंच का ब्लाउज की लेंथ है, लेकिन हम आधा इंच बढ़ाएंगे क्योंकि उनको आधा इंच बढ़ा चाहिए, ठीक है। तो गला जो है हम एक बार देख लेते हैं कितना इंच का है। तो देखिए 6 इंच हमारा बचा है। तो इस तरीके से भी आप चेक करके कटिंग कर सकते हैं। जितना इंच का उनका रेडी है तो उतना इंच रख के फिर बाकी का जगह कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गला हमने चेक करके देख लिया है, 8 इंच का हुआ है। आर्म होल देखिए इस तरीके से हम चेक करके देख लेंगे। आर्म होल भी 18 इंच का आर्म होल है। 38 इंच के लिए फ्रेंड्स 17 इंच, 17.5 इंच इस तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 इंच का आर्म होल है। यानी इस ब्लाउज को देख के अपने को पता चल रहा है कि इनका जो चेस्ट और अपर चेस्ट बिल्कुल मतलब 1 इंच का फ़र्क आ रहा है, और जो कमर है वो भी 2 इंच का फ़र्क है, जिसमें हमारा 6 इंच फ़र्क आना चाहिए। 5 और 6 इंच फ़र्क आना चाहिए, वहाँ पर जो है 2 इंच का फ़र्क आया है चेस्ट के साथ कमर, ठीक है। मतलब यहाँ पर कटिंग किस तरीक़े से होगा अब हम देखेंगे। शोल्डर हमने 6 इंच ले लिया है। आर्म होल जो है यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे, ठीक है। इस तरीक़े से हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, 6 इंच का शोल्डर, 6.5 इंच का आर्म होल लेते हैं। अगर 6.5 इंच पर भी हमारा 9 इंच का जो आर्म होल था वो नहीं बैठ रहा है, तो आगे हम 6 के जगह 6.5 इंच करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 6.5 इंच लिया है, 6.5 की जगह 7 इंच लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम एक बार देख लेते हैं। तो अब देखिए चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है हमारा 38 के हिसाब से 9.5 इंच होता है। तो यहाँ पर 9.5 इंच का हम मार्क कर लेते हैं, और 1.5 इंच हम मार्जिन लाइन ऐड करते हैं। 2 इंच भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आप मार्जिन लाइन ना लें। फिटिंग कमर के इसके लिए कमर के जगह चौथा हिस्सा जो होता है 36 का 9 इंच, 1.25 इंच हमारा टाक से पीछे का, और 1.5 इंच मार्जिन लाइन। तो दोनों लाइन को एक दूसरे से हम मिला लेते हैं। अब अपने को जो करना है, आर्म होल रेडी, कॉर्नर पर 1.25 इंच पर निशान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आप आर्म होल को सही तरीक़ा से शेप नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत आर्म होल के जगह फिनिशिंग नहीं आता है, चुन्नट जैसा आ जाता है। तो यहाँ पर भी आर्म होल बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी करना है।
तो आर्म होल देखिए शेप दे दिया है। अब हम शोल्डर के लिए जो सिलाई हाफ इंच जाएगा तो उतना हम हाफ इंच पर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई पर चला जाएगा। नेक कटिंग करेंगे हम 3 इंच पर, और 3 इंच पट्टी के लिए रख देंगे। सिलने के बाद वो 2.5 इंच रेडी हो जाएगा। नीचे हम 6 इंच का नेक रेडी कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बैक पार्ट का हम नेक बना रहे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर दिया है। 6 इंच का नेक नहीं है, यहाँ पर 8 इंच का नेक है। ये मैं बाद में बता दूँगी। ये 8 इंच का नेक है, मैंने 6 इंच फ्रंट के हिसाब से कर लिया है, तो बाद में मैं बढ़ा दूँगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर आर्म होल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर का हाफ इंच हमने छोड़ के रखा, साइड में 2 सूत आगे हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं 9 इंच आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर 9 इंच आ चुका है। आप देख सकते हो आर्म होल वाली लाइन को 6.5 इंच पर ही मिल गया है हमारा। आगे और बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को कमर के जगह टक्स देना है, सेंटर ले लेना है, 4.5 इंच टक्स ले लेंगे, और फिर लाइन को सीधा करके दोनों साइड पे 1.25 इंच का जो टक्स था वो हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, कमर के जगह हम हाफ इंच का क्रॉस लाइन कर लेते हैं। इस तरीक़े से कमर जो है वो सीधा आ जाता है इससे। तो ऐसे करने के बाद अपने को नीचे के लाइन जो है टेढ़ा लाइन को हम कट कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो कटिंग करने से पहले नेक जो है हमने छोटा किया था, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कर लेते हैं 8 इंच का जो नेक था। तो इस तरीके से देखिए नेक का शेप दे दिया है, और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हमारा इस तरीक़े से रेडी हो चुका है। बैक का क्रॉस लाइन को अब हम नहीं कटिंग कर रहे, कमर के जगह का इसे रखकर फ्रंट पार्ट निकालना है। ठीक है, बाद में हम क्रॉस एरिया जो है कमर का वो हम कट कर लेंगे। तो अब देखिए कपड़े के ऊपर बैक पार्ट हम किस तरीक़े से रखेंगे, तो बहुत सारी कपड़ा हमारा बचेगा। ये भी एक तरीका है, इसे भी देखना पड़ता है। तो हमारा बाजू के लिए बहुत ज़्यादा कपड़ा बचाना है, ताकि बाजू में जोड़ ना आए। किस तरीके से बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। तो आगे आप पूरा वीडियो एंड तक देखें, तो ये आपको बहुत अच्छा सुविधा होगा। क्योंकि जब भी फ्रेंड्स बाजू में जोड़ आता है ना, वहाँ पर फिनिशिंग जो है बहुत ही बिगड़ जाता है, और उस जगह पर चुन्नट, रिंकल्स, ये सभी चीज़ आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमें करना है बाजू में जॉइंट नहीं लेके आने का। ठीक है, ये मेन फैब्रिक में भी हम करेंगे और अस्तर में भी हम करेंगे। तो देखिए अब नीचे हम 1.5 इंच जगह बढ़ा लिया है, और साइड पे भी हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा रहे ये हम आगे बताते हैं। क्योंकि कमर जो है बड़ा है, कमर मतलब चेस्ट और कमर थोड़ा 2 इंच का डिफरेंस है, तो इसके लिए कमर का जगह अपने को बढ़ाना है। टक्स लेने के बाद कमर के एरिया जो है वो छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमने 1.5 इंच आगे बढ़ा के रख दिया है। आगे हम आई हुक के पट्टी के लिए जो है आधा इंच हमने बढ़ा लिया है आई हुक का पट्टी का सिलाई के लिए। यहाँ पर फ्रंट वाली नेक जो है हम बना लेते हैं, फ्रंट का नेक। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखिए फ्रंट का नेक जो है हम 6 इंच का कर लेते हैं। बॉक्स रेडी कर लेते हैं, और अभी अपने को शेप दे देना है। देखिए और एक बार चेक कर लेते हैं। 6 इंच का है, नेक जो है बहुत ही छोटा था फ्रंट का, और बैक का भी छोटा है, तो इसमें शोल्डर गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीक़े से अब हम कटिंग कर लेंगे। आगे हम बताते हैं इसी के अंदर पूरा अपने को तैयार करना है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को निकालने के बाद देखिए बैक पार्ट को हम हटा लेते हैं, और अब अपने को सबसे पहले जो करना है फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल रेडी करना है। तो बैक वाली आर्म होल जैसा था वैसा हम एक बार निशान करके लेते हैं, और अब हमने अपने को फ्रंट वाली आर्म होल का शेप देना है। तो सामने देखिए लाइन जो है उसके आगे और एक हाफ इंच आगे अपने को एक लाइन बनाना है। इससे क्या होता है, फ्रंट का आर्म होल में
चुन्नट वगैरह नहीं आता है, कपड़ा जमा हुआ नहीं रहता है। ये चीज़ करना है, ये चीज़ करने से कपड़ा जमा हुआ नहीं रहता है फ्रंट में, ठीक है। तो देखिए अब अपने को फ्रंट पल्ले का शेप दे दिया है और नीचे लाइन जो है आर्म होल वाली लाइन 2 सूद हमने नीचे लिया है आर्म होल का शेप को। क्यों? यहाँ पर जो है फिनिशिंग बहुत अच्छे से देता है जो गोलाई है आर्म होल का। बास पॉइंट हम कितने पर लेंगे? यहाँ पर 10 इंच पर हमने बास पॉइंट ले लिया है। ऊपर आधा इंच छोड़ने के बाद ही 10 इंच बास पॉइंट लेना है। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो लेना है वो है 3.8 इंच। 38 इंच का 10 हिस्सा 3.8 होता है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन को लेकर 4.25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.25 इंच का हम निशान कर लिया है, ठीक है। और नीचे टक्स के लिए हम 3 इंच का ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इंच हमने ले लिया है। बाकी जो जगह बचा है वो एक पट्टी के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से देखिए हम लाइन बना लिया है। अब अपने को टक्स के लिए सीधा लाइन नीचे तलक करना है। दोनों साइड पर 1-1 इंच का टक्स रेडी करके लेना है। अगर इस जगह पर आपका साइज काफ साइज हैवी होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इंच का टक्स में नहीं बैठेगा। आपको 1.25 इंच 1.5 इंच इस तरीक़े से पप के ऊपर डिपेंड होता है। जितना साइज हैवी होता है 40, 42, 44 इस तरीक़े से होते हैं तो पप अपने को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो कटोरी के जगह क्या होता है दब जाता है। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो जितना अपना चेस्ट साइज हैवी होता है चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब अपने को सभी जगह पर 2-2 इंच का टक्स रेडी करके लेना है। क्रॉस क्रॉस पर हमने ले लिया है और टक्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा हम नहीं खींचेंगे लाइन को क्रॉस करना है। इससे क्या होता है इस जगह पर चुन्नट नहीं आता है, बिल्कुल भी क्लियर दिखता है एकदम। आप मेरा ब्लाउज़ देख सकते हो, यहाँ पर जो है बहुत सारी कमेंट आता है इस जगह पर चुन्नट आ जाता है, बहुत सारी झोल जैसा जमा हो जाता है। वो होने का चांस नहीं रहता है। आप सीधा ना ले, क्रॉस पर करना है। और इसका टक्स किस तरीक़े से लेना है ये भी आगे मैं सिलाई पर बता दूंगी कैसे इसका सिलाई लेना है। तभी हम अपना जो 4 टक्स है 4 टक्स ब्लाउज का सिलाई लेने का तरीका भी अलग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर चारों टक्स अपना रेडी कर चुके हैं। अब योक पट्टी के लिए शेप दे दिया है। तो यहाँ पर हमने योक पट्टी का शेप तो दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है नीचे का योक पट्टी थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो योक पट्टी है ये अगर आपको पट्टी छोटा चाहिए तो ये आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा पट्टी चाहते हैं तो इससे 1/2 इंच आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना तो लिया है, कट तो कर लिया है। मैं आगे बताती हूँ क्या करूँगी। तो आर्म होल वगैरह सब कुछ कटिंग करके रेडी हो गया है। साइड पर देखिए आर्म होल और भी अपन 1 इंच निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्म होल जो है वो बड़ा हो जाएगा। चुन्नट तो 1/2 इंच का आएगा, नीचे का भी चुन आ जाएगा, फिर सीधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग कर देते हैं। योक हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटा है। मैं एक बार मार्क करके बता देती हूँ। सिर्फ 3.25 इंच है। ये सिलने के बाद बहुत कम हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए वह इसको कटिंग करके आई हुक का जो पट्टी होते हैं वो हम बना लेते हैं। ये कपड़े को हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर एक योक पट्टी रेडी कर लिया है, ठीक है। तो 1.25 इंच हमने बढ़ा लिया है और योक पट्टी रेडी कर लिया है। तो आप देखिए जो टक्स है देने के बाद प्रॉपर योक पट्टी हमारा बैठ जाएगा और बैक पार्ट सब कुछ हमारा अपना रेडी हो चुका है। और योक पट्टी कटिंग करने का तरीका कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे हमने बढ़ा लिया है उसी पट्टी को रख कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा जो है बचा, ये अपन बाजू के लिए बचा के रखा है। किधर से भी आप बाजू कटिंग करेंगे जॉइंट तो आपको आएगा ही, क्योंकि 8 इंच का ही फोल्ड हो रहा है। आप कहाँ से भी कीजिए, लंबे से कीजिए, आड़ा से कीजिए, कहाँ से भी कीजिएगा जॉइंट आएगा। यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे 9.5 इंच तो आपका चौथा मतलब 4 हिस्सा हो रहा है 38 का, लेकिन यहाँ पर अगर बाजू कटिंग करेंगे तो आपका जॉइंट आ जाएगा।
ऐसे भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा कपड़े को खोलकर एक बाजू का पेपर रेडी कर लिया है। अपना जो बाजू का मेज़रमेंट है वो पेपर रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट हमने कटिंग नहीं किया है बाजू का, बाद में हम कटिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ पर खोल के देने के बाद पेपर को देखिए इस तरीक़े से रखा है और एक बाजू हम एक इस तरीक़े से निकाल लेते हैं और दूसरा बाजू निकालने के टाइम देखिए मैं बताती हूँ किस तरीक़े से दूसरा बाजू निकालना है। पहले एक बाजू का हम इस तरीक़े से मार्क कर लेते हैं। बस हम पेपर को निकाल लेते हैं। अब ऑपोजिट साइड में हम पेपर को रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से अगर हम बाजू कटिंग करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इतना अच्छा से बैठ चुका है, किधर भी आपका जॉइंट नहीं आएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर कटिंग करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा से रेडी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी कपड़ा में आपका जॉइंट आता था, लेकिन आप इस तरीक़े से करेंगे तो आपका जॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर से इस तरीक़े से हम दोनों बाजू कटिंग करके लेने के बाद अब हम फ्रंट पल्ले का कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। आप फ्रंट पल्ले का देखिए आधा इंच नीचे से हमने फ्रंट का शेप दे दिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो कैसा लग रहा है और आगे आप कौन सा वीडियो देखना है मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरीक़े से अपना पूरा 4 टक्स बेल ब्लाउज कटिंग करके तैयार हो चुका है। आगे हम स्टिच करके बता देंगे किस तरीक़े से स्टिच करना है। शॉर्ट्स आप देख लेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा।